हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 14 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के ट्रिग्नोमेट्री 1 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। cot थीटा इक्वल टू 3/4, cot थीटा इक्वल टू 3/4 एंड थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/4 मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अगर हमें कॉट थीटा दिया है तो हम क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज 9/16। अभी डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, 16 प्लस 9 अपॉन 16, सो दिस इज 25/16 कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी कोसेक थीटा क्या आएगा? अभी थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -π/4। ठीक है, हमें पता है हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस π/4 आता है, प्लस और माइनस π/4 आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट, इसलिए कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -π/4। ओके, अभी हमें कॉस थीटा भी चाहिए। सो कोसेक थीटा से हम कौन सा फाइंड कर सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा इज -4/5। ठीक है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें साइन थीटा पता है और कॉट थीटा पता है। सो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ठीक है, सो कॉस थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा इज 3/4 और साइन थीटा है -4/5। सो 4 गेट कैंसिल, ये माइनस साइन एज इट इज। सो कॉस थीटा क्या आ गया? -3/5। कॉस थीटा इज -3/5। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा क्या आया है? -5/4। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू, ये रख कर देती हूँ। सो 4 कोसेक थीटा मीन्स कोसेक थीटा है -5/4। कॉस थीटा क्या है? -3/5। 5 गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल, यहाँ बचा -5, यहाँ बचा -3। -5 - 3 इज -8। सो इसका आंसर क्या आ गया? -8। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। Find the Cartesian coordinates of points whose polar coordinates are 3, 90 degree. ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स है, मींस कि r, थीटा। ओके, सो r क्या है? 3, थीटा क्या है? 90 डिग्री। ओके, और हमें पता है x क्या होता है? पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? r cos थीटा और y का r sin थीटा। r की वैल्यू है 3 cos 90 डिग्री, बट cos 90 डिग्री इज 0 और 3 इंटू 0 इज 0। r sin थीटा, r की वैल्यू 3 sin 90, 3 इंटू 1 3, सो y क्या आ गया? 3 आ गया, x 0, सो 0, 3 इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके,
बीच में सेकेंड क्या है 1,180 डिग्री, ठीक है। दिस इज r कॉमा थीटा, सो r क्या है 1, थीटा 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आएगी r cos थीटा, r 1 है, cos 180 क्या होता है -1, सो इसका वैल्यू क्या आएगा -1 x की वैल्यू। y है r sin थीटा, r इज 1, sin 180 इज 0, सो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, 0। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किया। अभी हम क्या करेंगे, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। 13 में हमें दिया है x, y दिया है 5, 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू x, y। सो x इज 5, y इज 5। हमें क्या फाइंड करना है, r और थीटा। r कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 25 इंटू 2, 25 बाहर आके 5 हो जाएगा। ओके, 5√2। सो r की वैल्यू क्या आ गई 5√2। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। सो r की वैल्यू मिली हमें 5√2। अभी हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ओके, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x 5/5। सो tan इनवर्स ऑफ 1। अभी ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, सॉरी x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो tan इनवर्स 1 क्या आएगा π/4 आएगा। ओके, ठीक है, बिकॉज tan π/4 इज 1। सो थीटा आ गया π/4, मतलब कि 45 डिग्री। सो इसका आंसर क्या है, r कॉमा थीटा इक्वल टू 5√2, 45 डिग्री। ओके, सेकेंड है 1, √3। r कैसे निकालते हैं, विच इज इक्वल टू x, y। x इज 1 एंड y इज √3। 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। सो 1 + 3 इज 4 और √4 इज 2। सो r मिल गया 2। अभी थीटा किस निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y इज √3 और x की वैल्यू है 1। सो tan इनवर्स ऑफ √3। अभी किसका tan थीटा √3 आता है हमें पता है। ओके, tan 60 इज √3। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, बिकॉज वी नो tan 60 डिग्री इज √3। ओके, सो ये थीटा मिल गया हमें। और r कॉमा थीटा क्या ऐसे लिखना है हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, r इज 2, थीटा इज 60 डिग्री। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1, -1, सो विच इज इक्वल टू x, y। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज -1 है। r कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज √2। ओके, अभी थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, -1। अभी -1, -1 ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो
तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो 180 प्लस 45 करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी नो tan 45 इज 1। सो इसका आंसर क्या आएगा, 180 प्लस 45। ओके, तो दिस इज 225 डिग्री। सो हमारा थीटा आ गया 225। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि tan इनवर्स -1 कॉमा tan इनवर्स ऑफ 1 फॉर दिस कोऑर्डिनेट्स वी गेट दिस 225 डिग्री, ठीक है। बिकॉज x कॉमा y जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ओके, r कॉमा थीटा क्या आ गया, √2 कॉमा 225 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट है इसमें, -√3 कॉमा 1 विच इज इक्वल टू x कॉमा y, ठीक है। r फाइंड करेंगे। सबसे पहले -√3 का स्क्वायर क्या आता है, 3, 1 का स्क्वायर 1, सो √4 इज 2, सो r 2 मिल गए हमें। और थीटा क्या है, थीटा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y इज 1, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन -1/√3। अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स है, x निगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसा कहाँ पर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है हमारे x, y मतलब, ठीक है। ओके, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कभी आता है 30 डिग्री के लिए। ओके, 30 डिग्री के लिए आता है। और हमने 2.1 में देखा है कि इसका जो थीटा है वो कैसे निकलता है। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, 180 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, सो थीटा क्या आ गया, 150 डिग्री आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझना है कि थीटा कैसे फाइंड कर रहे हैं तो 2.1 आपको देखना होगा। ओके, और हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि थीटा कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 150 डिग्री। ओके, सो r कॉमा थीटा इज 2, 150 डिग्री। So now let's start question number 14. Question number 14 is find the value of, हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं। साइन 19 पाई अपॉन 3, इसमें फर्स्ट है साइन 19 पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 19 पाई अपॉन 3। डिग्री में कन्वर्ट करते समय हम क्या करते हैं, 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पाई गेट कैंसिल, 3 ओके, सो ये क्या आ गया, 19 इंटू 60 विच इज 1140। ओके, अभी 1140 आ गया है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360, 720, ठीक है। 720 अगर इसमें से हम माइनस करेंगे 720, तो आंसर क्या आ रहा है, 420। ओके, फिर से हम अगर 360 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलता है, 60 डिग्री। ओके, विच इज इक्वल टू 1080 प्लस 1080 कितना बचता है, 60। ओके, सो 1080 प्लस 60 आ रहा है इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ये हमने कैसे किया। अभी हम क्या करेंगे, दिस इज 19 पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, अगर हम साइन निकालते हैं, साइन 19 पाई अपॉन 3 रेडियन,
अभी ये जो है ये 360 के मल्टीपल में है, दिस इज नथिंग बट 360 इंटू 3, ओके, और प्लस हम ये कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, 19 पाई अपॉन 3 रेडियन एंड 60 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। समझ रहा है? ठीक है, बिकॉज अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 360 मीन्स की 360 के मल्टीपल में मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, को टर्मिनल एंगल्स हो गए। सो सॉरी, इन दोनों के वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके, सो साइन 19 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू साइन 60 which is equal to sin 60 is what, root 3 by 2। ये हमने ऑलरेडी को टर्मिनल एंगल्स के इसमें सीखा है कि जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सेम आते हैं, मतलब कि साइन कॉस टैन सब सेम आता है। ओके, और को टर्मिनल एंगल किसको बोलते हैं, किसी भी पेयर को उनका अगर डिफरेंस, उन जो दो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस अगर 360 के मल्टीपल में आता है तो हम उस एंगल को, उन पेयर को क्या बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल। ओके, इसलिए इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, 360 डिग्री के मल्टीपल में मिलेगा। ओके, करके बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर हम 1140 माइनस 60 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1080 मिलता है। 14 में से 6 गए 8, 1 में से 0, 1 में से 1 गया 0, 1 का 1 एज इट इज, सो 1080 एंड इट इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, हेंस 1140 एंड 60 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। ठीक है, इसीलिए उनके साइन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। If you have any doubt in this question, please ask in comment box. Now let's proceed to second one. Second is cos 1140, फिर से 1140 का ही पूछा है। अभी हमें पता है 1140 माइनस 60 डिग्री अगर लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1080 विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। Therefore 1140 degree and 60 degree are co-terminal angle। ठीक है, तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सेम आएंगे, इसलिए cos 1140 डिग्री which is equal to cos 60 डिग्री, और cos 60 क्या है, 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, cos 1140 is also 1/2। I hope you understand। दोनों सेम ही एंगल थे। अभी नेक्स्ट है cot 25 पाई अपॉन 3 रेडियन। पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करते समय हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई गेट कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, 25 इंटू 6 1500 1500 डिग्री। ठीक है, 25 पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल टू 1500 डिग्री। ठीक है, अभी 1500 को हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आता है। सो 360, 720, फिर 1080, फिर 1080 में 360 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 086 14 4 1440। सो 1440 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी ये नजदीक है ना, सो 1500 से अगर हम 1440 कट करेंगे तो क्या मिलता है हमें, 60 मिल रहा है, दिस इज प्लस 60, फिर से 60, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल। ओके, तो क्या हो रहा है इधर, अगर हम 1500
मतलब कि यही 25π/3 रेडियन एंड 60 डिग्री आर व्हाट कोटर्मिनल एंगल. क्यों? बिकॉज 1500 में से अगर मैं 60 माइनस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1440 और वो किसके मल्टीपल में है 360 के मल्टीपल में है. अभी हमने देखा ना. ओके सो इसीलिए 1500 और 60 डिग्री क्या हो गए कोटर्मिनल एंगल. और कोटर्मिनल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं इक्वल होते हैं मीन सेम होते हैं. सो कॉट 25π/3 रेडियन इक्वल टू कॉट 60 डिग्री. इज इट? कॉट 60 क्या होता है 1/√3. Okay, I hope you understand. If you have any doubt in question number 11 to 14, please ask in comment box. हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको कोटर्मिनल एंगल के क्या है वो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. ओके अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.